हाई स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे विषय गणित सेट बी कक्षा 12वीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि समुच्चय 1 2 3 में आर 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल स्वतुल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए बराबर 1 2 3, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, किस पर टिक कर देना है? 2 पर टिक कर देना है, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कास इनवर्स इंटू कॉस 7 पाई अपॉन 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सामने, ए आई जी यम इंटू 1 निम्न प्रकार का वी होता है। ठीक है, तो कौन सा वी होता है? ये स्तंभा वी होता है, तो स्तंभा वी पे टिक कर देना है। एक विषम सममित अवयव के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है। ठीक है, तो विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होता है विषम सममित अवयव का? ये होता है स्टूडेंट धनात्मक। ठीक है, धनात्मक पे टिक कर देना है। यक्स पावर 6 का यक्स क्यूब के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि सवाल नंबर 2 पे है। तो सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है कॉस इनवर्स इंटू साइन एक्स, तब एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 है, तो इसका हल क्या होगा? तो इसका हल हो जाएगा 4x प्लस सी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4x प्लस सी। ठीक है, ये लगा देना है हमने। अगला क्वेश्चन है कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर, ठीक है, मॉड एक्स जो है तो ग्रेटर दैन इक्वल है 1 की, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए और बी किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समिष्ट की दो घटनाएं हैं, तो ए और बी घटनाएं होती हैं यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी। ठीक है, तो कैसा कब होता है ये? जब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं, तो यहाँ पे स्वतंत्र लिख देना है। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ये लिख देना है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। साइन एक्स जो है किस अंतराल में ह्रासमान होता है? तो ये होता है π/2 से पाई। क्या होता है स्टूडेंट? अंतराल π/2 से पाई अंतराल पर क्या होता है? ह्रासमान होता है, निरंतर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्रश्न क्रमांक 3 पे आ चुके हैं, जिसमें सत्य और असत्य बताना है। यदि f सच दैट x से y एक फलन है तथा x में r बराबर ए बी सच दैट एफ ए बराबर ए बी, ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी है, इसमें हमें क्या बताना है? तो आर एक तुल्यता संबंध है, तो बिल्कुल सही बात है, इस सत्य कर देना है। ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये स्टेटमेंट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा 0 से पाई और π/2 होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। बिल्कुल, अदिश और सदिश दोनों विकर्ण अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन है बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई स्क्वायर डी वाई एक समघातीय अवकल समीकरण नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है क्योंकि दोनों समघातीय हैं। अगला है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। दो अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनकी कोटियां समान हों, तो जब कोटियां ही समान नहीं होंगी तो हम योग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है इसमें लिमिट -2 से 1, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा -1। ठीक है, तो -1 से इसको क्या कर देना है? मैच कर देना है। जी नंबर। अगला है e के पावर -x और dx, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा 1। ठीक है, और अगला सवाल है समाकलन √x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा x/2 √x² माइनस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है dx अपान √x² प्लस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी नंबर। ठीक है, आपको फार्मूला वैसे भी याद हो गई है। अगला सवाल है कॉट एक्स डी एक्स का समाकलन, तो आपको पता होगा लॉग साइन एक्स होता है। अगला सवाल है, ठीक है, ये हमारे पास एक ही सवाल बचा, ये तो इस पर टिक कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है स्टूडेंट मैच द कॉलम तो हो गया। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है। ठीक है, तो एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर हो वो हो जाएगा पहला नंबर, क्या लिखा है? साइन √x अपान एक्स का समाकलन क्या होगा? तो इसका जो समाकलन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, -2
कॉस रूट ओवर एक्स और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी राइट कर देना है। अगला सवाल है उच्चतम मान बताना है हमको, तो उच्चतम मान इसका हो जाएगा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जेड अक्ष की दिक् को जाएं तो जेड अक्ष पे एक्स वाई 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा 0 0 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 0 1। अगला सवाल है यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k है तो मात्रक सदिश बताना है। तो इसका तो पहले हम मॉड निकालेंगे, तो मॉड 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मात्रक सदिश है वो क्रमशः क्या हो जाएंगी, पहला हो जाएगा 2/3i, ठीक है, प्लस 1/3j और प्लस 2/3k, ये आपका क्या हो जाएगा मात्रक सदिश हो जाएगा। इसका परिमाण कितना आएगा 3 आएगा और सबके बटे में 3 कर देना है। आपको पता है मात्रक सदिश क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड होता है, तो वेक्टर अपॉन मॉड कर देना है बस। अगला सवाल है अवकल समीकरण की घात लिखिए, ठीक है, तो हमें क्या बताना था, इसका घात बताना था। तो इसकी जो घात हो जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास है दो घटनाएं ई और एफ को क्या कहते हैं यदि इनका इंटरसेक्शन 0 हो। तो जब इंटरसेक्शन 0 होता है तो ये कैसी घटनाएं कहलाती हैं, ये कहलाती हैं अपवर्जी घटनाएं। क्या लिख देना है स्टूडेंट, अपवर्जी घटनाएं आपको राइट कर देना है। अगला सवाल है फलन y बराबर कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा। तो प्रांत क्या हो जाएगा 0 से पाई, क्या हो जाएगा 0 से पाई। मेन प्रश्नों पे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास है यदि a बराबर कोई हमें समुच्चय दिया है 1 2 3 और b बराबर दिया है 4 5 6 7 और f दिया है स्मॉल f बराबर, ठीक है, इसके समुच्चय दिए हुए हैं। ये बताना है कि a से b पर एक फलन है, तो दिखाइए कि f क्या है, एकैकी है, ठीक है। तो चलिए इसका भी सलूशन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने ये रहा, ठीक है। हमें ये दर्शाना था कि यफ जो है एकैकी है, ठीक है, एकैकी है मतलब हम अलग अलग मान रख के चेक करेंगे। तो F1 बराबर एक बार 4 आ जाएगा, F2 बराबर 5 और F3 बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी अद्वितीय अवयव है, जिस वजह से F कैसा हो जाएगा, एकैकी फलन हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको राइट कर लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सरल करना है कॉस थीटा, ठीक है, इनटू में है कॉस थीटा, आप व्यू है हमारे सामने कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका सलूशन निकल के आएगा ये। आपकी अगला क्वेश्चन सेम ये था, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अंदर सीधे हमें गुणा कर देना है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा 0 1 और 0 1, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी अपने कॉपी पर राइट कर लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर संतत है कि नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका भी सलूशन हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संतत है कि नहीं है। तो ये स्टूडेंट आपके सामने सलूशन आ गया, ठीक है। आपके सामने दिया गया फलन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। आपको एक्स बराबर पाई रखना है और चेक करना है संतत है कि नहीं है। तो संतत होने की कंडीशन क्या होती है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहा है, जिस वजह से हम बोल देंगे एक्स बराबर पाई पर फलन जो है कैसा है, संतत है, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या r के सापेक्ष, जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है। और क्या है, हमें यह सिद्ध करना है कि एफ जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्रदत्त में निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये रहा, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको भी राइट कर देना है। हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि वर्धमान है कि हास्यमान, ठीक है। तो आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है, और इसको क्या कर देना है, लिख देना अपने कॉपी पे, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी पर क्या है, फलन वर्धमान है, और माइनस पाई से 3/4 पर क्या है, फलन हास्यमान है, ठीक है। तो ये आपको राइट कर देना है। यहाँ से पूरा आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है और एक बार ये स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां त्रिभुज के शीर्ष K0 4 0 और जो 0 2 हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आपके सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं सेम यही क्वेश्चन है। K0 4 0 और 0 2 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो के का मान क्या होगा, ठीक है।
तो ये आपको ऐसे राइट कर देना है, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला राइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसका एक्सपेंड कर देना है R1 के सापेक्ष, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 8। के का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8। तो के बराबर 8 के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट होगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे सामने tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। इसको हल करना है और इसके अथवा में है सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/70। चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने अगला सोल्यूशन रहा, ठीक है। LHS हमारे सामने इतना है, हमें ये दिखाना है कि LHS को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा tan इनवर्स 31/17 आएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट ये है आपके सामने, ठीक है। आप इसमें tan 2a का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। 2 tan a बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 31/70 tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स 31/17 यही आपको प्रूफ करना था, ये आपको राइट कर देना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है IJ प्लस 2K के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव में बताया था कि पहले तो इसका मॉड निकालना है, इसके बाद वेक्टर अपॉन मॉड कर देना है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट आपको ऐसे राइट करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि ए कैप की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर अपॉन मॉड होती है। ए मॉड की वैल्यू निकाल लेंगे और ए वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा? I/√/6, ठीक है, प्लस J/√6 प्लस 2K/√6। आपको ऐसे ही राइट कर देना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक रेखा की द्विकोणज्याय ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हमें द्विकोणज्याय बतानी है, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं हम। स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे कि अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। अब चूंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। अब चूंकि तीनों सेम है तो हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा और गामा तीनों की जगह में अल्फा राइट कर देंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी +(1/√3), ठीक है। तो द्विकोणज्याय क्या हो जाएंगी? तीनों द्विकोणज्याय सेम हो जाएंगी, तो ये आपको राइट कर देना है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में ए वेक्टर बराबर दिया है, बी वेक्टर बराबर दिया है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो हमारे सामने ए क्रॉस बी निकालना था, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे सामने दी हुई है, ठीक है। इसका हम प्रसार कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे सामने ए क्रॉस बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी √ओवर में 507, ठीक है। तो 507 अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है उच्चतम और निम्नतम मान निकालिए, और अथवा में दिया है सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है, ठीक है। ये भी बताना है हमको, तो इसको भी देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। आपका अगला सोल्यूशन ये रहा। पहले तो आपको इसका अच्छे से फिगर बना देना है, ठीक है, और इसको ऐसे हल कर देना है। ये आपको फर्स्ट पेज है और इसका सेकेंड पेज आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको क्या कर लेना है? राइट कर लेना है, ठीक है। तो जो हमारे सामने फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी, ठीक है। इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको राइट कर लीजिए। हमें लास्ट में क्या दर्शाना था? AB बराबर AD, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है दीर्घवृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज जो भी चैप्टर है ये समाकलन का अनुप्रयोग उसका पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपको ऐसे राइट कर देना है, ठीक है। देखिए आपका प्रश्नावली ये जो है 12 का है, ठीक है, सॉरी 8.1 का है, ठीक है। इसको आप सीधा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी जो दीर्घवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी एक क्वाड्रेंट का निकालते हैं, तो किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुणे त्रिभुज OAB क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक का निकाल के 4 का गुणा कर देना है, तो हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा 12 इकाई, ठीक है, 12 पाई इकाई। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण, ठीक है। इसका हमें व्यापक हल बताना है, तो व्यापक हल थोड़ा सा लेंदी होता है, इसका भी देख लीजिए आप सोल्यूशन क्या होता है। आपके सामने ये सवाल था, ठीक है। इसका हमें हल बताना था, तो देख सकते हैं
इसका हल लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए। मूव करते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं स्टूडेंट लॉन्ग आंसर पे, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें से पहला सवाल है ए बराबर, ठीक है, 2-3 5 3 2-4 1 1 2। हमें ए इनवर्स का प्रयोग करके इन समीकरण निकायों को हल करना है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। ये आपके सामने आपके सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, आपको ऐसे राइट करना है। पहले तो सबसे पहले का मॉड आपको यहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट। कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और कहाँ तक राइट करना है? यहाँ तक राइट करना है। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से ये। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पूरा ये लिखना होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। पहले तो सभी का आपको सारणिक निकालना है। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, तब भी जाके आप क्या निकाल पाएंगे? इन्वर्स निकाल पाएंगे। इसके बाद इन समीकरण निकायों का हल करके आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई जेड की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यक्स के सापेक्ष। ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है, या तो इसकी अथवा भी है प्राचल समीकरण द्वारा। ठीक है, तो इनको भी हम देख लेते हैं, इनका सोल्यूशन क्या होगा। आपके सामने सोल्यूशन आ गया। यक्स बराबर था ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और बाई बराबर था ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए क्या करना है, दोनों का पहले थीटा के साथ सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, और इसके बाद डी वाई अपन डी एक्स निकाल देना है, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी हल कर लीजिए। मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे सामने न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो स्टूडेंट ये न्यूनतम दूरी आपके मेन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके जितने भी सवाल हैं आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल आपके एनुअल एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए इसका भी सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, तो आपको ये सवाल था, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपके सामने रहा। ठीक है, बहुत बड़ा इसका लेंदी सोल्यूशन है। आपको आर वेक्टर बराबर मान लेना है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसका फार्मूला अप्लाई कर देना है, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा √293/7। ठीक है, इसको आपको राइट कर लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ठीक है आप ऐसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए। मूव करते हैं अगला सवाल। तो हमारे सामने सबसे अगला सवाल है, ठीक है, 0 से π/2 log sin x dx का मान बताना। इस एक्सरसाइज से भी एक सवाल आपके एनुअल एग्जाम में भी पक्का आना है स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन तो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी इसके अलावा जितने भी सोल्यूशन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, log e sin x dx आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। ठीक है, इसको हल करना था, तो ये आपका फर्स्ट पेज रहा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने ये रहा। ठीक है, दो समीकरण बनेंगे, दोनों को जोड़ना है, तो आपके सामने जो फाइनली वैल्यू निकल के आएगी आई की, वो आ जाएगी -π/2 log 2। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, हल आ जाएगा। तो आपको इसको ऐसे हल करना है। तो स्टूडेंट आई होप ये सवाल आप कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड पेपर से पहले आपको कई सारे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, और इसके अलावा कई सारे आपको मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे।